तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं भूगोल, यानी कि जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बीए प्रथम सेमेस्टर भूगोल। भूगोल का आपका टॉपिक का क्या नाम है, जो आपका प्रश्न पत्र का शीर्षक है वो क्या है, भौतिक भूगोल यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी। तो आज हम जानेंगे कि फिजिकल ज्योग्राफी में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना रहेगा और कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को सिलेबस तो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है, इसके साथ आप लोगों को कई मॉडल पेपर मैंने प्रोवाइड कर दिया है। और आज हम जानेंगे कैसे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चन है। कई मॉडल पेपर को मैंने हल करके फिर ये क्वेश्चन तैयार किया है और ये क्वेश्चन आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप लोग मेरे पीछे जो बोर्ड है इस पर मत जाना, आप लोगों को जो मैं बताने वाला हूँ बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आप लोग यदि उतना तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों के अच्छे खासे 40 और 45 के बीच नंबर आ ही जाएंगे, क्योंकि 50 नंबर का ही होता है। आप लोगों का कितने नंबर का होता है, तो आप लोगों का जो पूर्णांक होता है आप लोगों को कितना 50 नंबर का, वो ऑलरेडी मैंने बता ही दिया है कि पूर्णांक 50 नंबर का होता है। और आपको समय कितना दिया जाएगा, समय दिया जाएगा 2 घंटे, यानी कि समय कितना दिया जाएगा आप लोगों को 2 घंटे दिया जाएगा, समय दिया जाएगा 2 घंटे। तो आप लोगों को समय कितना 2 घंटे दिया जाएगा और पूर्णांक कितना रहेगा, तो पूर्णांक आप लोगों का रहेगा पूरे 50 का और बाकी 25 नंबर किसके, प्रैक्टिकल के आप लोगों को मिल जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के हम लोग देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के हम लोग देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन कौन कौन सा है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि सौरमंडल को परिभाषित कीजिए। तो क्या क्वेश्चन है, सौरमंडल को परिभाषित करना। तो सौरमंडल के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे कि सौरमंडल आखिर है क्या। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि सौरमंडल को परिभाषित कीजिए। अब यहाँ पर आप लोगों को मैं बताता चलूं कि सौरमंडल आखिर है क्या। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि सौरमंडल है क्या, अगर नहीं पता है तो चलिए मैं बता देता हूं। आप लोगों को पता होगा कि हमारी पृथ्वी का एक केंद्र है, मतलब पृथ्वी नहीं जितने भी ग्रह सबका एक केंद्र है। कौन है ये, मान लीजिए कौन है, ये हो गया सूर्य। तो ये है सूर्य, इसके साथ साथ इसके चारों ओर अपना ये सब ग्रह हैं जो ये चक्कर लगाते हैं, ये ग्रह ये चक्कर लगाते हैं। अब ये ग्रह और ये सूर्य और इसके साथ साथ छोटे छोटे ग्रहों के उपग्रह भी होते हैं, तो इन सबको मिलाकर क्या बनता है, हमारा एक क्या बन जाता है, हमारा एक बन जाता है सौरमंडल। तो ये कहां पर उपस्थित होता है, तो ये ब्रह्मांड में होता है, ये होता है सौरमंडल। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये सौरमंडल आप लोगों के पृथ्वी भी एक सौरमंडल का ही एक ग्रह है, जैसा कि आप लोगों को पहले से ही पता होगा। अब चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है। तो हमारे लोगों का दूसरा क्वेश्चन है भूसन्नत क्या है, भूसन्नत। भूसन्नत क्या है। तो सन्नत जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि आप लोगों को क्लियर दिख रहा है ना, बराबर। तो भूसन्नत और तीसरा क्वेश्चन हमारा भूसन्नत, अभी मैं आपको बता देता हूं कि जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा था महाद्वीपीय और महाद्वीप और महासागरों के निर्माण, तो वहां पर आप लोगों को एक भूसन्नत यानी भू संतुलन, इसी से रिलेटेड एक है भूसन्नत। यदि आप लोगों ने भू संतुलन पढ़ लिया तो भूसन्नत आप लोगों को समझ लो कि आ गया। अब इसी के साथ हम लोग देखेंगे कि हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है। तो तीसरा क्वेश्चन है कि ओजोन परत क्या है। अब आप लोगों को बताना है कि ओजोन परत आखिर है क्या। आप लोगों में से कितने लोगों को पता था कि ओजोन परत है क्या और ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। ये कोई मिट्टी की परत है या फिर कोई जल का महासागरों का परत है या फिर वायुमंडल की परत है। तो जी हाँ दोस्तों, ये है वायुमंडल की एक परत जो कि ओजोन लेयर होती है। आप लोगों को ओजोन मंडल, ओजोन आयन मंडल, जिस आयन मंडल में जो पाया जाता है। तो ये क्या होता है कि इससे जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें होती हैं वो ये ओजोन परत हमें बचाती है जो पराबैंगनी किरणों से, क्योंकि वो अगर पराबैंगनी किरणें हमारे शरीर पर सीधा पड़ेंगी तो जो हमारे स्किन होता है ना,
ये स्किन खराब हो जाएगा और जो पेड़ पौधे हैं वो पूरे झुलसने लगेंगे, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए जो ओजोन परत है ये हमें सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाती है और ये वायुमंडल की तीसरी लेयर में पाई जाती है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसी के साथ आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वर्षण क्या है। जैसे कि आप लोगों को वर्षा पता होगा ना, तो उसी के आधार पर एक और क्वेश्चन बनता है आप लोगों का कि वर्षण क्या है। तो वर्षण हम लोग देखते हैं, ये सभी अतुल उत्तरीय प्रश्न है, बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न है। आप लोगों को इसमें मात्र 50 शब्दों में आंसर इसका देना रहेगा। वर्षण क्या है, कितने लोगों को पता था वर्षण क्या है, कमेंट करके जरूर बताना। तो वर्षण वो होता है, जैसे कि वर्षा होती है ना, तो गहन वर्षा होती है, मूसलाधार वर्षा होती है। वर्षण होती है जो रात में, आप लोग अभी ठंडी का महीना चल रहा है तो आप लोग देखेंगे ना कि सुबह हल्की हल्की शीतें पड़ी रहती हैं और जो कोहरे रहते हैं ना तो उसमें कुछ फुहारे गिरती रहती हैं, तो उसी को हम लोग वर्षण बोलते हैं। यही वर्षण होता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखते हैं कि मेंटल किसे कहते हैं। तो आप लोगों को पांचवा क्वेश्चन क्या है कि मेंटल किसे कहते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेंटल आखिर है क्या, ये मेंटल कौन सी परत है। तो आप लोगों ने जैसे कि भूपर्पटी ऊपर को पढ़ा होगा ना कि भूपर्पटी या मेंटल क्रोड। तो मेंटल क्या है, ये है आप लोगों को पृथ्वी की, ये जो पृथ्वी है तो इसकी दूसरी लेयर जो है ये मेंटल है। ऊपर का क्या है, ये है भूपर्पटी और ये अंदर का क्या है, ये है कोर या क्रोड। ये क्या है, कोर या क्रोड है। इसी के साथ आप लोगों का फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेट विवर्तनकी की संकल्पना लिखिए। अब प्लेट विवर्तनकी क्या होता है, प्लेट टेक्टोनिक जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, शायद आप लोगों के सर ने पढ़ाया होगा आप लोगों को। प्लेट टेक्टोनिक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन ये है, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं छठा क्वेश्चन आप लोगों को क्या है, प्लेट विवर्तन की। ये क्वेश्चन सभी आप लोगों को एक पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, वहां पर आप लिख लेना प्लेट विवर्तन की। प्लेट विवर्तन की क्या है, ये आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लेट विवर्तन की आखिर है क्या। तो प्लेट विवर्तन की क्या है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि ये पहले अफ्रीका एक महाद्वीप था। यहाँ पर मेडागास्कर जो पाया जाता है, ये मेडागास्कर से ही रिलेटेड जो अपना भारत है, ये श्रीलंका, ये लक्षद्वीप हो गया। अब ये जो भारत बताया जाता है कि पहले इधर से ही मिला जुला था और ये प्लेट टेक्टोनिक के कारण, जैसे प्लेटें होती हैं भारत जैसे प्लेटें इसमें पाई जाती हैं परत, तो ये महासागरीय जल के कारण, बहाव के कारण ये टूटती चली जाती हैं और ये आगे को खिसकती हैं। तो कभी माना जाता है कि भारत यहाँ रहा होगा और धीरे 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 क्या हो गया, ये जाकर इधर चाइना में सट गया और उधर अपना एक जुड़ गया, उधर अलग एक महाद्वीप में बन गया। अब इस क्या माना जाता है कि जो यहाँ पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के, तमिलनाडु ज्यादा नहीं लेकिन कर्नाटक और केरल के जो मनुष्य पाए जाते हैं, जो वहां पर आदमी पाए जाते हैं, वो क्या होते हैं, मिलते जुलते हैं अफ्रीका से। यहाँ पर अफ्रीका से मिलते जुलते होते हैं और वहां के जो चट्टाने हैं और जो वहां पर मतलब मनुष्य रहते हैं ना, तो वहां की जो जातियां जनजातियां वो मेल खाती हैं कहाँ से, अफ्रीका महाद्वीप से खाती हैं। अफ्रीका महाद्वीप के कहा, पूर्वी क्षेत्र होते, पूर्वी इलाकों से, पूर्वी और दक्षिणी इलाके से। तो ये होता है प्लेट विवर्तन की। प्लेट विवर्तन की में प्लेट टूटकर एक जगह से दूसरी जगह जाती है, या फिर एक नए प्लेट का निर्माण होता है, या फिर दो प्लेटें मिलकर एक प्लेट में मिल जाती हैं। तो ये होती है प्लेट विवर्तन की का सिद्धांत। इसी के साथ आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भौतिक भूगोल की परिभाषा एवं क्षेत्र। आप बहुत ही अहम भूमिका वाला क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जिसे आप बोल सकते हैं। ये प्रत्येक परीक्षा में पूछा जाना है तो पूछा जाना है, ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा ही, हर हाल में ये एकदम तय है। तो प्लेट विवर्तन की आप लोगों को मैं बता दूं कि सॉरी दोस्तों, प्लेट विवर्तन की नहीं, क्या आप लोगों का क्वेश्चन था कि भौतिक भूगोल क्या है, इसकी परिभाषा और भौतिक भूगोल का क्षेत्र। तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम भौगोलिक क्रियाएं पढ़ते हैं। भौतिक भूगोल क्या है,
और इसके क्षेत्र। तो आखिर क्या है भौतिक भूगोल और भौतिक भूगोल का क्षेत्र कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है? तो आप लोगों को मैं बता दूं कि भौतिक भूगोल जो होता है, मैं यहाँ पर सभी शॉर्ट आंसर बताऊंगा, इतना मैं डीपली नहीं बता पाऊंगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आप लोगों को बता दूं, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इसके आंसर सभी मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा रखे हैं। आप लोग वहां से डाउनलोड कर लेना और अच्छे से अपनी तैयारी कर लेना। या फिर आप लोग और सर हैं जैसे शुक्ला सर हैं, वो आप लोगों ने शायद देखा होगा, शुक्ला स्टडी पॉइंट, तो बहुत ही अच्छा वो पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छा बेहतरीन। मैं भी उन्हीं से इंस्पायर हुआ हूँ, उन्हीं की प्रेरणा लेकर मैं भी यूट्यूब चैनल अपना खोला और अच्छे खासे मेरे भी सब्सक्राइबर भी हैं। बट क्या है भाई, आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, आप लोग चैनल पर जाते हो, वीडियो देखते हो, लेकिन यार कम से कम इंटरेस्ट दिखाया करो, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि मैं भी पढ़ता हूँ और जितना मैं अच्छे से पढ़ पाता हूँ उतने ज्यादा अच्छे से मैं आप लोगों को समझाता हूँ। तो यहाँ पर जाएंगे भौतिक भूगोल है क्या? तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम भौगोलिक क्रियाएं पढ़ेंगे, किस प्रकार से मतलब पृथ्वी की जन्म हुई, ब्रह्मांड का उत्पत्ति हुई, इसी के साथ साथ भौगोलिक क्रियाएं, जैविक अनुक्रम, सब कुछ इसमें हम पढ़ेंगे। और फिर इसके विषय क्षेत्र क्या क्या है? तो इसके विषय क्षेत्र क्या क्या है? इसके विषय क्षेत्र है, ये हो गया हमारा वायुमंडल, विषय क्षेत्र है वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल। अब ये तीनों को मिलाकर, सॉरी दोस्तों अच्छे से नहीं बना, वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल, इन तीनों को मिलाकर एक और बनता है, इसका क्या नाम है? जैवमंडल। तो यानी कि टोटल कितने क्षेत्र हो गए इसके? जैवमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल और इसी के साथ साथ क्या हो गया? वायुमंडल। तो भौतिक भूगोल का क्षेत्र कहां तक फैला हुआ है? तो जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल और जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल और क्या है? एक वायुमंडल, जैवमंडल। तो ये सब आप लोगों को पढ़ना रहेगा भौतिक भूगोल के अंतर्गत, इसके क्षेत्र। फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी 3 परिकल्पनाओं का वर्णन कीजिए। पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी 3 परिकल्पनाएं। तो आप लोगों को 3 परिकल्पनाएं शायद आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, तो मैंने बताया था आप लोगों को पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी 3 परिकल्पनाएं। पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी 3 परिकल्पनाएं कौन कौन सी थी? तो पहली थी आटोसिम्ट की परिकल्पना, दूसरी थी बिग बैंग थ्योरी, जो कि बहुत ही ज्यादा आप लोगों को पता होगा, मानी जाती है। और इसी के साथ साथ आप लोगों को पता होगा रसेल का सिद्धांत और आटोसिम्ट तो हो गया, रसेल, बिग बैंग थ्योरी, और ऐसे बहुत सारे थी। ज्वारीय परिकल्पना थी, नेबुला सिद्धांत था, निहारिका पद्धति जिसे आप लोग बोलते हैं। तो ये कई सारी परिकल्पनाएं थी। तो यहाँ पर आप लोग कोई भी परिकल्पना 3 लिख सकते हैं। बिग बैंग थ्योरी लिख सकते हैं कि अचानक से विस्फोट हुआ और सभी जो मतलब ग्रह या आप लोग उपग्रह जो भी बोल सकते हो, जो इतने भी उसके टुकड़े हुए सब अलग अलग अपनी अपनी जगहों पर घूमने लगे और धीरे धीरे घूमते घूमते ठंडी होते गए और एक कोई ग्रह बन गया, कोई उपग्रह बन गया, कोई उसी से सूर्य बना। तो ये होता है बिग बैंग थ्योरी, जो कि आज से 2 अरब साल पहले माना जाता है कि हुआ था। इसका कोई मतलब निश्चित सिद्धांत नहीं है, लेकिन यही सिद्धांत जो बिग बैंग थ्योरी है यही मानी जाती है, बिग बैंग सिद्धांत, कि यही जो है सच है। इसी के साथ साथ 2 क्वेश्चन और बचे हैं, मैं बता देता हूं कि ज्वालामुखी के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो ज्वालामुखी कितनी प्रकार की होती है भैया? आप लोगों को पता होना चाहिए कि ज्वालामुखी कितने प्रकार की होती है। आप लोगों को शायद पता होगा, ज्वालामुखी होती है टोटल कितने प्रकार की? तो ज्वालामुखी होती है 2 प्रकार की। आप लोग और ज्यादा कर सकते हो, एक होती है जागृत, एक होती है शुष्क। अब बाकी आप लोग और भी उसमें देखे होंगे, पढ़े होंगे, कई सारी ज्वालामुखी होती है। तो ज्वालामुखी कितनी प्रकार की होती है? ज्वालामुखी कितनी प्रकार की होती है? तो ज्वालामुखी होती है 2 प्रकार की। एक होती है शुष्क ज्वालामुखी, जैसे कि कभी ज्वालामुखी में उद्गम हुआ होगा और ये शांत हो गई होगी,
ये हमेशा इसीलिए से को शांत ज्वालामुखी कभी इसमें उद्गम हुआ और उसके बाद से क्या हो गई, ठंडी हो गई, तब से ऐसे ही है। उसमें बार बार उद्गम नहीं होता है कि उसमें बार बार विस्फोट हो, बार बार भूकंप आए, बार बार मैग्मा लावा बाहर निकले, तो ऐसा नहीं होता है। ये केवल हमेशा ठंडी की ठंडी ही पड़ी रहती है। इसी के साथ एक और होता है जो होता है जागृत ज्वालामुखी। ये क्या होता है, जागृत ज्वालामुखी। इसमें आप लोगों को ऑल टाइम देखने को रहेगा कि इसमें से ज्वालामुखी में से मैग्मा ऑल टाइम तपता मैग्मा बहता रहेगा, जो बहुत ही गर्म लावा होगी। ये बहता रहेगा, बहता रहेगा, जाता रहेगा। मतलब ये नहीं कि लगातार एक ही क्रम में बढ़ता, मतलब बहता रहेगा। ये कुछ दिनों के लिए शांत होगा, फिर धधकेगा, फिर शांत रहेगा, फिर धधकेगा। तो ये क्या होता है, ये होता है जागृत ज्वालामुखी। इसी के साथ एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं कि अंतर्जात एवं बहिर्जात शक्तियां। आप लोगों को पता होगा कि अंतर्जात और बहिर्जात शक्तियां क्या है। तो मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बताया था अंतर्जात और बहिर्जात शक्तियां। आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो क्लास देख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन क्लास था। और वो आप लोगों को मैंने फर्स्ट टाइम फेस कैम वाला बनाया था, फेस पर और भी ब्लैक बोर्ड पर। कहाँ पर, मैंने कॉलेज में चुपके से वो वीडियो बना दिया था, किसी को पता भी नहीं चला था, केवल मैं और मेरा दोस्त था वहाँ पर। हम लोगों ने चुपके से अंतर्जात और बहिर्जात शक्तियों को वहाँ पर डिस्कस कर लिया था। बहुत ही अच्छा टॉपिक था वो। आप लोगों को मैंने बता भी दिया था अंतर्जात और बहिर्जात शक्तियों के बारे में, अंतर्जात शक्तियाँ क्या होती हैं और बहिर्जात शक्तियाँ क्या होती हैं। तो बहिर्जात शक्तियाँ वही शक्तियाँ होती हैं जो कि बाहर से पृथ्वी पर लगती हैं, जैसे कि बाहर से लगने वाले कारक और उनकी शक्तियां। आप लोगों को जैसे क्या होता है, एक होता है हिमनद हो गया, हिमानी, और जैसे उसमें सबसे मेन प्रक्रिया क्या होती है, अनाच्छादन, अपक्षय, अपरदन और निक्षेप। तो ये होती है बाहरी शक्तियां। और अंतर्जात शक्तियों में भूकंप, भ्रंश, वलन, ज्वालामुखी और प्लेट टेक्टोनिक, ऐसी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जो अंतर्जात शक्तियों के अंतर्गत आती हैं। तो ये अंतर्जात और बहिर्जात शक्तियां आप लोगों को पढ़ना रहेगा। तो अंतर्जात और बहिर्जात, अंतर्जात और बहिर्जात शक्तियां, तो ये आप लोगों को पढ़ना रहेगा। तो ये 10 क्वेश्चन यदि आप लोग तैयार कर लेते हो, ये 10 क्वेश्चन यदि आप लोग तैयार कर लेते हो तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग यहाँ पर आप लोग एक बार नोट कर लेना अच्छे से। तो यदि आप लोग ये सभी क्वेश्चन तैयार कर लेते हो तो आप लोगों का 100% 30 से 40 नंबर तो पक्के हो जाएंगे, क्योंकि एक नंबर ये जो भी है अंतर्जात, ज्वालामुखी, पृथ्वी, भौतिक भूगोल और प्लेट टेक्टोनिक, ये जितने भी क्वेश्चन ये सब 10 नंबर के पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना। इसी के साथ चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।